नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निबंध। निबंध का अर्थ, निबंध की परिभाषा, निबंध के कितने अंग होते हैं, निबंध के प्रकार और निबंध की विशेषताएं। खास तौर पर इस वीडियो में हम निबंध का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। निबंध का अर्थ। निबंध शब्द जो है वो नी जमा बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध का अर्थ क्या हुआ? अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध की शक्ति उसकी भाषा होती है। मतलब निबंध की शक्ति क्या है? उसकी भाषा। जैसे उसकी भाषा होगी, निबंध उतना ही प्रभावकारी होगा। इनकी भाषा विषय अनुकूल होती है। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। निबंधकार के जो भाव हैं, विचार हैं, अनुभव हैं, उन्हें भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं निबंध की भाषा, परिभाषा। निबंध की जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने दी है। जैसे पंडित श्याम सुंदर दास ने कहा है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। निबंध में इनके अनुसार किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो, तथा श्रेष्ठ निबंध वही है जिसमें विचार ठूस ठूस कर भरे जाएं। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो जैसे पद्य कवियों की कसौटी होती है, वैसे ही निबंध जो है वो गद्य की कसौटी होती है। और उनके अनुसार श्रेष्ठ निबंध वही होता है जिसमें विचार ठूस ठूस कर भरे जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध के अंग। निबंध के अंग कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले निबंध की भूमिका लिखनी होती है, फिर विस्तार से निबंध के बारे में लिखा जाता है और फिर उपसंहार मतलब निष्कर्ष लिखा जाता है। निबंध के प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। अब पढ़ते हैं हम निबंध की विशेषताएं, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। पहली विशेषता है कि निबंध आकार। निबंध का जो आकार है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। दूसरी विशेषता है कि जो निबंध की भाषा है वह शुद्ध, सरल, प्रभावशाली और विषय अनुकूल होनी चाहिए। विषय अनुकूल भाषा, शुद्ध, सरल भाषा जो है वो निबंध को और अधिक प्रभावपूर्ण बना देती है। निबंध रोचक होने चाहिए ताकि पाठक आरंभ से अंत तक उससे जुड़ा रहे। जितना अधिक रोचक निबंध होगा, पाठक उसमें अधिक रुचि के साथ उसे अंत तक पढ़ेगा। निबंध की शैली सरल और सुबोध होनी चाहिए। निबंध को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध ढंग से व्यक्त करना चाहिए। निबंध का जो निश्चित क्रम होता है उसी के अनुसार निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखना जो है वो एक कला है, कोई आसान काम नहीं है। निबंध लिखना वो एक कला है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है गद्य की कसौटी निबंध है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें लेखक अपने भाव, विचारों को व्यक्त करता है। निबंध लेखन का एक उद्देश्य होता है। निबंधकार एक उद्देश्य को लेकर अपना निबंध लिखते हैं। बिना उद्देश्य के कोई निबंध नहीं लिखा जाता। इसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों की गलती नहीं कर सकता निबंधकार। निबंध लेखन में लेखक पर नियम की बंदिश नहीं होती है। निबंध में पाठक लेखक के विचारों से सहमत भी हो सकता है और असहमत भी हो सकता है। सामान्यतः निबंध एक गद्य रचना है। जैसे उपन्यास एक गद्य रचना है, वैसे ही निबंध एक गद्य रचना है। इसमें लेखक विचारों और भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लेखक जो होता है वो अपने विचारों को, अपने मन के भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि वह पाठकों पर अधिक प्रभाव डाल सके। निबंध का न तो विषय सीमित होता है, न
उसकी बंधी बंधाई एक शैली होती है। निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। क्या है निबंध? किसी विषय पर विचार प्रकट करने की एक कला है जिसमें नियमों, विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए निबंध विधा जितनी उपयोगी सिद्ध हुई है उतनी कोई अन्य विधा उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। विचारों में संतुलन होना चाहिए। जब हम निबंध लिखेंगे तो हमारे विचारों में संतुलन होना चाहिए, अर्थात महत्वपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान और गौण बातों पर कम ध्यान देने से निबंध स्पष्ट हो जाता है। निबंधकार को अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त करनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। निबंध में संक्षिप्तता, एक सूत्रता तथा पूर्णता जैसे गुण आवश्यक होते हैं। निबंधकार जब भी कोई अपनी बात कहे तो उसे तर्कपूर्ण ढंग से कहना चाहिए और बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। निबंध में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उनमें एक सूत्रता होना बहुत ही आवश्यक है और निबंध का पूर्ण होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे निबंध की विशेषताएं, जिसमें बताया गया है कि निबंध को रोचक होना ज़रूरी है ताकि पाठक आरंभ तक डटा रहे। निबंध की भाषा शुद्ध, सरल, प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। निबंध क्रमबद्ध और सुसंबद्ध ढंग से लिखना चाहिए। लेखक के भाव विचारों को निबंध जो है वो व्यक्त करता है। निबंध एक उद्देश्य से लिखा जाता है। इसमें विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है। ये सब थी विशेषताएं जो आप ध्यान से पढ़ चुके होंगे और आपको लगभग याद भी हो गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।